इस सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य छीना है। नौकरियां जिनको नहीं दी, पेपर लीक से 60 लाख बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, उनके भविष्य में अंधकार कर दिया पैदा। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई और अगर उनके माँ बाप को भी जोड़ दें तो एक घर में 3 वोट इनके खिलाफ हो गए। और अगर 60 लाख का हिसाब लगाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख वोट खिलाफ हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो बताओ हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को आगरा, एटा और हाथरस में जनसभाएं की। सबसे पहले वो हाथरस पहुंचे और फिर एटा गए, उसके बाद आगरा पहुंचे। यहां अखिलेश ने कहा कि जब बीजेपी वालों की विदाई हो तो आप लोग आगरा के हर चौराहे पर पेठा बांटिएगा, हम लखनऊ में भी बंटवाएंगे। जैसे इन लोगों ने यमुना को बर्बाद कर दिया है, यमुना को सुखा दिया है, वैसे भाजपा वालों को सुखा दो। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने झूठे वादे किए हैं। पहले तो कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, उसका क्या हुआ? सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन वो भी वादा पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव के साथ मंच पर सपा कांग्रेस गठबंधन के आगरा के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम और फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 7 लाख बच्चों का भविष्य खराब किया है, उनसे जीवन जीने का हक छीना है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है ये विशेष चुनाव हो रहा है और सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि लोकतंत्र का असली चुनाव तो आगरा में दोनों लोकसभाओं में हो रहा है, जहां जनता खुद ही प्रत्याशियों को जिताना चाहती है। शायद ऐसा चुनाव हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा कि जनता सब कुछ भूल करके, अपने बीच की सब दूरियां खत्म करके एक दूसरे का साथ और सहयोग दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो 30 चरण का चुनाव होने जा रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को पता लग गया है कि किस तरीके से पहले दूसरे चरण में पश्चिम के लोगों ने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने का काम किया है। मुझे भरोसा है कि यहाँ पर भी 30 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे अच्छे वोटों से जीत करके जा रहा है। मुझे याद है जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की यात्रा आई थी आगरा में, मैं अपने सभी नेताओं का और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जिस समय यात्रा आगरा से होकर के आगे जा रही थी, सबसे ऐतिहासिक स्वागत अगर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर किसी ने किया था तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर के स्वागत किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि हवा और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन गया। ये लोग जो विरोधी लोग आ रहे हैं बीजेपी के, बताओ इनके 10 साल के कार्यकाल में क्या किसी के जीवन में कोई बदलाव आया है? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने झूठी बातें और वादे झूठे किए। पहले तो किसानों से कहा कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई भी होंगे, उनके परिवार से जुड़े लोग भी होंगे। बताइए क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये नौजवान जो बड़ी संख्या में खड़े हैं, इस सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये तो सब बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, नौकरी नहीं मिली।
ये वही नौजवान हैं जो नौकरी और रोजगार के लिए मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उन्हें रोजगार या नौकरी करने का मौका मिलेगा। और बीजेपी की सरकार का कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हुई। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, जिन्होंने कोचिंग की होगी और कई साल इंतजार किया था परीक्षा का कि उन्हें परीक्षा पास करके नौकरी मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक एक परीक्षा लीक हो गया पेपर उसमें। और कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये जो सरकार वाले हैं दूसरों को कह रहे हैं कि उन्हें गीला हो जा रहा है, न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। ये बताओ इस सरकार में लीकेज कहां पर है? इस सरकार में लीकेज कहां है जो सब पेपर लीक हो रहे हैं? कहीं तो लीकेज होगा, तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, फार्मूला याद रखना। इस सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य छीना है। नौकरियां जिनको नहीं दी पेपर लीक से 60 लाख बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, उनके भविष्य में अंधकार कर दिया पैदा। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई और अगर उनके माँ बाप को भी जोड़ दें तो एक घर में 3 वोट इनके खिलाफ हो गए। और अगर 60 लाख का हिसाब लगाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1,80,00,000 वोट खिलाफ हैं। और यही 1,80,00,000 को अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो बताओ हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? कहां से भरपाई करेंगे? कोई रास्ता नहीं है इनके पास। और मैं देख रहा हूं हमारे एक प्रत्याशी तो फौजी हैं, फौज के लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं जो तैयारी करते हैं फौज की, जो फौज की तैयारी करके फौज में भर्ती होकर के वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा के लिए कसम खाते हैं, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी अग्निवीर जैसी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकता है। जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे।